अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स नहीं है, tan 1/2 है, ठीक है। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x पर स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - y/1 + y पर स्क्वायर। ये हो गया आपका। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे फॉर्मूले में, तो डायरेक्ट अगर करते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या होगा, हल करेंगे यहाँ पे tan 1/2, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x² का मान कितना होगा, 2 tan x, 2 tan इनवर्स x, इसका वैल्यू होता है, और कॉस इनवर्स x की वैल्यू भी आपका 2 tan इनवर्स, चूँकि y है तो यहाँ y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे tan 1/2 हमारा 2 कॉमन निकल जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, याद होगा आप लोग को, इसका होता है x प्लस y 1 - x इंटू y, tan इनवर्स के साथ। इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स x प्लस y 1 - x y। ये हमारा 10 से 10 कट जाता है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, x प्लस y/1 - x y, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखेंगे। यदि साइन इनवर्स 1/2 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में देखिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = 1, तो ये साइन इधर चला जाएगा, बराबर नहीं। अब यहाँ होगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = साइन इनवर्स 1। ये साइन इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = साइन 1 की वैल्यू, साइन 1 किसका वैल्यू होता है, साइन 90 का होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंगे ये साइन 1 की वैल्यू हो जाएगा π/2, 90 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, अब हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x = क्या है, देखिए साइन कट जाएगा, कॉस से आपका
एक्स पे एक्स लिखा गया है, यहाँ पे आपका पाई बटा 2। तो जब ये 1/5 होगा तो आपका ये भी 1/5 होगा, ठीक है। तो साइन x से तुलना करने पर, समीकरण 1 से 2 की तुलना करने पर x = 1/5 आंसर आ रहा है। यहाँ पे x = 1/5 हो रहा है ना, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। x से समीकरण 1 से 2 की तुलना करने पर x = 1/5, यही होगा आपका आंसर। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर याद होगा तो ये आपका फॉर्मूला है। और अगर इसके अलावा अगर आपको करना है तो इसके लिए भी कई प्रोसीजर हैं, लेकिन फ़िलहाल जब ये इतना आसानी से आ जाता है तो कोई और प्रोसीजर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। यदि tan इनवर्स x + 1 x + 2 x - 1 x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 और x + 2 = π/4। तो x का मान ज्ञात करें। हम यहाँ पे लिखेंगे हल। tan इनवर्स x - 1 x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 x + 2 बराबर π/4। तो हमारे पास क्या आएगा, हम जानते हैं अगर इसको हल करेंगे तो हम पहले LHS लेते हैं, LHS। तो इन दोनों को हल करेंगे तो हम जानते हैं tan x बराबर tan y = क्या होता है। चलिए हम लोग इसको सरल करने के लिए x प्लस, हम देख रहे हैं ना यहाँ पे tan दोनों जगह, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y, चाहे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो x/x - 2 = a और x + 1 और x + 2 = b। तो अब हमारे पास क्या प्राप्त होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b = π/4। तो हमने LHS लिया था यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको पहले मान रख के हमने चेक कर लिया। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि tan इनवर्स a tan इनवर्स b का मान क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b। फॉर्मूले में आप चेक कर लीजिएगा, 1 माइनस a और b। इसको लेके ही चलते हैं, π/4 LHS हटा देते हैं तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ये आपको उधर चला जाएगा, ये आप लिखेंगे a प्लस b 1 माइनस a b = tan π/4। tan π/4 का मान कितना होगा, tan π/4 का मान कितना होगा, tan π/4 होता है tan 45, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे a की वैल्यू, a और b का मान रखने पर, a और b का मान रखने पर हमारे पास a b का मान रखेंगे समीकरण में, a और b का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a की जगह मिलेगा x - 1/x - 2 प्लस b का मान x + 1/x + 2 पूरे का बटा 1 माइनस x प्लस x माइनस 1/x - 2 और इंटू x प्लस 1/x + 2। ये आपका ये हो गया = 10 π/4 का मान कितना हो जा रहा है हमारे पास, 10 π/4 का मान आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 45 हो जा रहा है ना π/4। अब इसको हम और आगे हल करेंगे। x - 1 x प्लस
x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक हो गया, प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1 पूरे का बटा आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर स्क्वायर, और फिर आप पूरे का बटा कर दीजिए। पूरे का बटा करेंगे तो इन दोनों यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर स्क्वायर, पूरे का बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर स्क्वायर, इन दोनों का आपस में इंटू हो जाएगा, इसमें गुणा किए तो आप नीचे आ जाएगा, हर बराबर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बराबर 1 है आपका। यहाँ हम क्या करेंगे, x का x से गुणा कर देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा x पर स्क्वायर, x का x में गुणा किया x पर स्क्वायर मिल गया, x का इसमें किए तो प्लस 2x, ये माइनस एक है तो माइनस x, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x का 2 में करेंगे तो माइनस 2, प्लस x का x में गुणा करेंगे x पर स्क्वायर, x का 1 में गुणा करेंगे प्लस x, 2 का x में गुणा करेंगे माइनस 2x, और 2 का 1 में गुणा करेंगे माइनस 2, पूरे का बटा कर देंगे। हमारे पास नीचे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो यहाँ देखिए एक्स पर स्क्वायर यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक्स पर स्क्वायर हो गया, और आपका यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 बटा कितना होगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 होगा, इज इक्वल टू 1। एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है यहीं पर। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे आपका 2x पर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 3, तो यहाँ होगा 2x पर स्क्वायर, 4 में से 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 3 प्लस 4, 2x पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, प्लस और माइनस, प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे यहाँ पे हम लोग। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3, इसको हम हल करेंगे तो कैसे हमारे पास होगा, साइन 2 पाई बटा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स ये हमारे पास होगा, अगर इसको हम पाई में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 180 बटा पाई का मान 180 होता है 3, तो हमको अंश मिल जाएगा। और नहीं तो इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2 पाई बटा 3 गुणे 180 बटा पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स साइन 2 छक्का 12, 120 हो गया। 120 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। साइन इनवर्स हम इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग को याद होगा, हम लोग पढ़ते थे, तो ये किस में आएगा, 120 क्या है, इस चतुर्थांश में है ना, साइन प्लस होगा, लेकिन 180 माइनस के बाद से 90 से लेंगे तो कॉस हो जाएगा। तो 180 प्लस माइनस थीटा में कोई मान चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस थीटा में कोई मान चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 180 माइनस 60, तभी ना 120 होगा। तो आप जान रहे हैं इसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो साइन इनवर्स साइन यहाँ पे 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन से साइन कट जाएगा, 60 की वैल्यू गुणे पाई बटा 180 रेडियन में बदल देंगे, इज इक्वल टू 6 दूनी 36 18। आंसर हो जाएगा आपका पाई बटा 3। इसको देख लीजिए ठीक से, थोड़ा सा गंदगी हो सकती है।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4। सेम वही प्रोसीजर है। tan इनवर्स tan 3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 पाई बटा 4 गुणे 180 बटा पाई। 3 पाई हो गया, 4 बार में ही जाएगा तो कितना बार में आ जाएगा? 45 डिग्री में जाएगा ना। 45 चौका 180 होता है, चौका 180 होता है तो 3 45 से कितना हो जाएगा? tan इनवर्स tan 45 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90 तो 135 डिग्री। अब हमारे पास ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है? 135 इसमें आ रहा है ना, तो ये हमेशा माइनस होता है। आप कभी भी जब लेंगे तो इसमें सिर्फ ए ऑल प्लस होगा, इसमें एस साइन सिर्फ प्लस होगा, यहाँ पे tan प्लस होगा, यहाँ पे कॉस प्लस होगा। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है क्योंकि आपका 135 डिग्री है तो 90 से अधिक और 180 से कम। हम यहाँ पे लिखेंगे tan, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, इसको लिख लेंगे tan 180 माइनस 45, तब आपका 135 आएगा। तो tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा tan 180 का मान चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा tan 45 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा, 45 की वैल्यू क्या होता है? पाई बटा 4 होता है, माइनस में आएगा आंसर। इस प्रकार से आप लोग का 14, 15, 16, 17 प्रश्न खत्म हो गया। अब आप लोग से एक बात मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप लोग को देखने में कोई इसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप मोबाइल को टिल्ट कर लीजिए, ऑटो रोटेट पे डाल दीजिए और मोबाइल को ऐसे करके देखिए। ऐसे करके देखेंगे तो आप लोग को साफ़ क्लियरिटी नहीं आएगी। अगर ज़्यादा वस्तु चाहिए और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपको काफ़ी सवाल भी क्लियर होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसका मान हम tan में साइन और कॉट के साथ है? ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अंदर का अगर दोनों tan किसी तरीके से हम बना लें तो शायद कुछ बात बन जाए। हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लिखते हैं हल में चलते हैं। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे तो साइन x इज इक्वल टू आपका 3/5, इसलिए कॉस x कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो लोग थोड़ा सा भी जानते होंगे वो जानते होंगे कैसे, ये समझ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अगर देखता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ही रखते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखेंगे, वो स्क्वायर वहाँ चला जाएगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वो यहाँ पर हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन एक्स का मान, साइन थीटा ही नहीं साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा? 3/5 पर स्क्वायर 1 माइनस 3/5 का कितना वैल्यू हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 9 16 होगा बटा 25 इज इक्वल टू 4/5। ये हो गया आपका कॉस एक्स का मान। तो सेक एक्स का मान कितना हो जाएगा? सेक एक्स इज इक्वल टू 5/4। सेक एक्स 4/5 हो गया तो tan कितना हो जाएगा आपका?
1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको हल करेंगे यहाँ पर आगे चल के। यहाँ पर लिखेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स कितना है आपका, सेक का मान आपका 5/4 है, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 5/4 पर होल स्क्वायर माइनस 1, ये अंडर रूट में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हट गया आपका। तो टेन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस 16/16, तो 10 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/16, तो 10 एक्स इज इक्वल टू 3/4, एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब कॉट को हमको बदलना है, कॉट को 10 बदलना है, तो कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखिए अब आप लोग का सवाल इस प्रकार से है, x पर 10 इनवर्स इज इक्वल टू 3/4 हो गया। अब हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। हमने पहले क्या लिया था, साइन इनवर्स 3/4 x, ठीक है, और x जब हमने साइन इनवर्स x बट इज इक्वल टू 3/4 किया तो हमने हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, तो साइन की वैल्यू से हम कॉस की वैल्यू ला दिए, कॉस की वैल्यू से हमने सेक की वैल्यू ला दी। सेक की वैल्यू जब हमें प्राप्त हो गई तो सेक की वैल्यू हमें 5/4 प्राप्त हुई, तो उससे कैसा आया था, हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या किया, 10 ये माइनस इधर लेके गए, एक इधर हो गया, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। अब 10x इज इक्वल टू 5/4 स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया था, सेक का मान आपने 5/4 लिया था ना, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर होगा ना, तो हमने वहाँ पे सेक स्क्वायर का -1 रख दिया, और जो आपका 10 है स्क्वायर इसका यहाँ पे अंडर रूट बन गया। अब इसको हल करने पर हमें प्रॉपर रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, 3/4 प्राप्त होता है। जब इन्वर्स में करते हैं तो क्या होता है, x इज इक्वल टू 10 इन्वर्स 3/4। ध्यान दीजिए, आप x की शुरुआत यहाँ से कहते लेकर तो x की वैल्यू आपकी आ गई, यानी साइन की जो वैल्यू है वो 10 के इस वैल्यू के बराबर है। फिर आज ये कॉट में जी हम लोग को इसको भी हल करना था, कॉट को भी 10 में बदलना था, तभी हमारा सवाल हल होता। तो कॉट को हम जानते हैं कि कॉट को हमने कॉट इन्वर्स 3/2 इक्वल टू वाई ले लिया, तो जब ये कॉट इधर चलेगा तो कॉट वाई इक्वल टू 3/2। तो हम जानते हैं कॉट का 10 का उल्टा कॉट होता है ना, तो कॉट का उल्टा हमने 10 कर दिया, तो 10y इज इक्वल टू 2/3। तो अब 10 इधर चला गया तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/3। तो ध्यान दीजिए कि आपने माना क्या था, कॉट इनवर्स 3/2 को ये माना था, तो हमारे पास 10 इनवर्स 2/3 आ गया। अब सवाल को हम जो करते यहाँ पे उतार दिए। अब सवाल में हमने क्या कर रखा है, साइन इनवर्स 3/2 की वैल्यू यहाँ पर x है और 10 इनवर्स इसकी वैल्यू यहाँ पे y है, तो x प्लस वाई रख दिया। लेकिन उसी के हिसाब से y की वैल्यू आपकी 2/3 आया है और x की वैल्यू 3/4, 10 रख दिए। हम जानते हैं 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 अगर 2 10 होता है 10x 10y होता है, 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो 3 3 के 9, 4 दूनी 8, तो 9 प्लस 8 4 3 12, 4 3 12, 12 यहाँ पे हो गया, 12 माइनस 6 हो गया, 12 से 12 कट गया, 9 प्लस 17, 12 में 6 गया, आपका 17/6 आंसर आ गया। 19वां सवाल हम लोग कर लेते हैं, ये तुरंत हो जाएगा। 19वां में बोल रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, 7π/6, कॉस से कॉस कट गया, आंसर इज इक्वल टू 7π/6, ये हो गया आपका आंसर। बीसवा देखते हैं हम लोग।
20वां देखते हैं। क्या है सवाल? 20वां है आपका साइन पाई बटा 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। साइन ब्रैकेट है पाई बटा 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। बीसवां सवाल देखते हैं। साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में पाई बटा 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम हल करेंगे साइन पाई बटा 3। आप जानते हैं कि माइनस साइन का मान माइनस ही होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। मैंने फार्मूला आप लोगों को बता दिया था कि कभी भी साइन माइनस का माइनस में मान होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बटा 3, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या हो जाएगा? 30 होता है ना, तो पाई बटा यह 6 हो जाएगा। तो साइन 3 दूनी 6, तो 2 पाई माइनस पाई बटा 6। तो साइन साइन क्या होगा? पाई बटा 6। साइन पाई बटा 6 मतलब क्या होता है? साइन 30 होता है ना, तो आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर आ गया आपका 1/2 सही है, पहला विकल्प सही है। एक ऐसा आप लोग कर लेंगे, नहीं करेंगे तो मैं अगले प्रश्नावली से पहले मैं एक ऐसे को बता दूंगा। इसके साथ हमारी प्रश्नावली 200.2 समाप्त होती है। आप लोग एक ऐसा कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर नहीं आएगा तब हमसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा इसमें अटैच करके, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारा प्रश्नावली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2.2 समाप्त होता है। आप लोग को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके। कोई और दिक्कत हो, अगर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, छोटा छोटा दिख रहा है, तो आप पेन कर लेंगे तो क्वालिटी क्लियर हो जाएगी। और बाकी हम लोग क्वालिटी पे मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली हम लोग को ज़्यादा लिखना रहता है तो थोड़ा दिक्कतें आती हैं। थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा के प्लस पेन कर लेंगे तो आप लोग को साफ दिखेगा, कम क्वालिटी में भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसके साथ विदा लेते हैं, बाय, नमस्ते।